करोगे, वो भी फ्री में काम करने के बाद आपको 200 नहीं 100 भी मिलते हैं तो भी आप सह खुशी से ले लेते हो, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो टेलीविजन। तो यहाँ पर आपके सामने इस सेट टॉप बॉक्स की मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई को निकाल दिया है और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसे ऐड कर दूंगा और इसे ऑन करके आपको दिखा दूंगा कि क्या इसमें फॉल्ट है। तो आप लोग सोच रहे हो कि एक नॉर्मल सा वीडियो है और इसे स्किप करना ही ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो मैं चीज़ जो बताने वाला हूँ वो आपके काम आ सकती है। आपके लिए किसी भी रिपेयरिंग के लिए, किसी भी पार्ट को रिपेयर करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसका आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। और आप टीवी को रिपेयर कर सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल से जो होती है गलतियाँ, जो कि आप किसी भी पार्ट से, ये सस्ता है तो इसे हम कई कारणों से इसे हमें यूज़ नहीं करते हैं और इसका डायरेक्टली हम किसी भी पार्ट को इसके चेंज कर देते हैं या नया ले लेते हैं। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है किसी भी पार्ट को रिपेयर करना, ताकि इसे नया खरीद के ग्राहक को देना नहीं, इसे रिपेयर करना। तो इसका फॉल्ट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके पावर इन को यहाँ से कर देता हूँ। तो पहले तो इसका पावर इन यहाँ से हो गया। तो ये जो है, इसमें कुछ भी जो आगे का जो एलईडी होता है रेड कलर का, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है, या वहाँ पर वोल्टेज ही इन नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँ कि इसका जो फ्यूज़ है वो भी नहीं उड़ा है और इसमें आने वाले वोल्टेज भी आ रहे हैं, लेकिन कितने आ रहे हैं। और कार्ड की बात करें तो कार्ड भी यहाँ से ख़राब नहीं है। तो ये हो गई इसकी बेसिक नॉलेज की बातें। तो यहाँ पर मैंने इसका पावर सप्लाई जो है इसमें पावर इन कर दिया है। तो मल्टीमीटर को इस रेंज पर यहाँ पर रखा हुआ। तो पहले तो इसे मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ एलईडी है, कुछ भी नहीं है, ना रेड कलर है ना किसी और कलर की एलईडी इसमें आ रही है। तो इसे हमने मल्टीमीटर को 200 के रेंज पर रखा है। तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्टली जो सिग्नल का आता है उसका ग्राउंड लेंगे, जो कि मैक्सिमम या मिनिमम आप यहाँ पर वोल्टेज 200 के रेंज पर रखिए। और आप जो टेक्निक है वही टेक्निक यहाँ पर भी आजमा सकते हैं। जैसे कि इसका सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट वोल्टेज जो होता है 3.3 वोल्ट, फिर बाद में यहाँ पर होता है ग्राउंड, और इस जगह पर हमें मिलता है 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक। तो ये है 12 वोल्ट, तो ये है, हाँ ये 12 वोल्ट है और ये 24 वोल्ट। तो यहाँ पर मिस्टेक देख सकते हो मल्टीमीटर पर आपको अगर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है 38.2 वोल्ट। यही आपको मैं सिखाने वाला था इस वीडियो में, और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख रहे हो यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 38 वोल्ट। और इसके बाजू में हमें 12 वोल्ट से 24 वोल्ट मिलता है दोनों सॉकेट में से। तो यहाँ पर 24 वोल्ट मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर 28 वोल्टेज इसमें इन हो रहा है। तो लास्ट में हमें ये है ग्राउंड, जो लास्ट वाला होता है वो होता है 5 वोल्टेज से लेके 5.7 से 555। ठीक है, तो इसमें भी कुछ वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं है। लेकिन इस जगह पर हमें 12 वोल्ट चाहिए, ये तो यहाँ पर 38 वोल्ट इसमें इन हो रहा है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर 28 वोल्ट इसमें इन हो रहा है। तो ठीक है, 24 की जगह 28 वोल्ट चलता है। बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स में मैंने देखा है 28 वोल्ट चलता है, लेकिन 12 वोल्ट की जगह 38 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इसके पावर सप्लाई में खराबी है। तो खराबी किस प्रकार से है, जो कि अगर आप पावर सप्लाई चेंज करोगे तो इसका बॉक्स जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ मतलब नहीं रहेगा।
क्योंकि डायरेक्ट आप पावर सप्लाई चेंज कर दोगे तो क्या मतलब रहेगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने का। तो फिलहाल इससे मैं इसके पावर इनको यहाँ से निकाल देता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं कि सिर्फ उतना ही वोल्ट आ रहा है, जो आ रहा है वो भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका पावर निकाल दिया है। तो अभी इसमें बात तो इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर वोल्टेज तो इतना है जो हमें नहीं चाहिए, इसके ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी पर कहीं पर अगर कुछ मिलता है तो हम यहाँ से देखेंगे। देख रहे हो यहाँ पर ये है 5 वोल्टेज का डायोड जो कि बड़ा है, आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। और ये जो होता है ये है 3.3 वोल्ट का डायोड। ठीक है, ये 3.3 का वोल्ट है। यहाँ पर 4 पॉइंट से लेकर 3 कितने भी आ सकते हैं, 4 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आएंगे। और यहाँ पर हमें 3.3 ही मिलेगा क्योंकि ये डायोड उस प्रकार से बनाया गया है। तो इसके अंदर जो होता है यहाँ पर 3.3 ही वोल्ट मिलता है, बाकी के 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो मिस्टेक क्या है, हमारे जो 12 वोल्ट है वहाँ पर 38 वोल्ट आ रहा है और 24 वोल्ट की जगह 28 वोल्ट वहाँ पर दिखा है। तो इस पावर सप्लाई को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यही वजह है कि इसमें लाइट जो है इसमें ऑन नहीं हो रहा है कार्ड में। तो हमें इस प्रकार से ऐसा लगता है कि कभी कभार ये कार्ड ख़राब हो चुका होगा हाई वोल्टेज की वजह से। तो मैं आपको बता दूँ इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि एसएमडी पार्ट है नाजुक है, नॉर्मल मतलब कम सेंसिटिव है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसमें कैसे चालू करेंगे, जो कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है तो अगर आप पावर सप्लाई चेंज करोगे तो इसका फॉल्ट निकल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं रहेगा कि आप रिपेयर करते हो। पहले तो हम इसके कहाँ पर इसका फॉल्ट है ये पहले देखेंगे। क्या जैसे कि कैपेसिटर कंडेंसर कहाँ से ख़राब है या शॉर्ट है, या इसके अंदर के जो डायोड है वो कहीं से ख़राब है क्या, यह हमें कंटिन्यूटी पर चेक करना ज़रूरी होता है, जो कि इससे हमें पता लगता है कि आपने जो काम करा है जो ख़राब पार्ट है उसमें क्या ख़राब है। देख रहे हो यहाँ पर मैं इस पहले वाले डायोड को चेक किया तो कुछ भी ख़राबी नहीं है। तो यहाँ पर 600 दिखा रहा है, लेकिन आल्टी पल्टी करके हमें चेक करना पड़ता है इस डायोड को। तो 5 वोल्ट को मैं चेक करता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर 5 वोल्टेज भी किसी प्रकार से यहाँ से डैमेज नहीं है। और 3.3 वोल्ट को भी हमने डायोड को चेक कर दिया तो यहाँ पर 3.3 भी वोल्ट भी ओके है। तो फ्यूज भी ख़राब नहीं है, वोल्टेज भी आ रहा है, लेकिन 2 वोल्टेज मिसिंग है, बाकी के वोल्ट आ रहे। 38 वोल्ट की बात क्यों हो रही है, 38 वोल्ट इसमें क्यों नहीं हो रहा है कि 2 वोल्टेज जो है मिसिंग हो रहे हैं। इस कारण से जो चॉपर है यहाँ से हाई वोल्टेज बन रहा है, इस कारण से 38 वोल्ट यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो बारी होगी बाद में हम देख लेंगे कार्ड ख़राब हो गया है हाई वोल्टेज से या नहीं, वो बात तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर इसमें अगर एक्चुअली क्या फॉल्ट हो सकता है, जैसे कि एक्टिव कपलर रेगुलेशन या ये पॉइंट जो होते हैं ये कभी कभार कम शोल्डरिंग की वजह से, स्पार्किंग की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। पहले तो आप यहाँ पर इसे सोल्ड कर दीजिएगा और फिर बाद में चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉल्ट इससे निकल चुका है या नहीं निकल चुका है। ऐसे कई प्रॉब्लम में अगर आपने कोशिश करी है और आपका जो पावर सप्लाई है नहीं ऑन हो रहा है तो बात बनती है कि आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आपने डायरेक्टली आपका चेंज कर दिया तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस कारण से ये वीडियो मैं आपके लिए खास बना रहा हूँ। और मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन घंटे को भी दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और नोटिफिकेशन आपको यहाँ से आसानी से मिले और आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को रिपेयर करते समय कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आपको यहाँ पर देखना है कहीं पर लूज कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ ड्राई शोल्डर इस प्रकार से कुछ नज़र आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर शोल्डर कीजिएगा, ताकि आपका जो फॉल्ट है वो परमानेंटली यहाँ से रिमूव हो जाए, परमानेंटली आपको यहाँ से काम इसका हो जाए। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई लगाओगे तो आपका चार्ज आपका डिश जो है रिपेयर तो होगा, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत हो सकती है। जैसे कि डिश को बॉक्स पावर सप्लाई नहीं तो लाना है, जाना है, लेके आना है, फिर मिस्टेक वगैरह, तो आप घर पर इसे फ्री में रिपेयर कर रहे हो। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना खर्चे के आप यहाँ से ऐसे सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करते समय कर लीजिएगा, ताकि ग्राहक से पेमेंट लेते समय भी आपको कभी भी कमतरता महसूस न हो।
कितना भी आपने अच्छा कर दिया तो ग्राहक 150 से 200 से आगे कभी भी आपको बजट रुपीस नहीं देगा इस बॉक्स के लिए। तो आपको अगर खुद आप फ्री में कर रहे हो तो आपको यहाँ से इनकम अच्छी होगी, तगड़ी होगी, तो आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपका काम करने का तरीका भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे पॉइंट को जितना हो सके उतने पॉइंट को यहाँ से शोल्डर कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉकेट में लगा के चेक करेंगे कि डिश में कुछ बदलाव नज़र है या नहीं है। ठीक है, तो आपको तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम किस जगह पर हो सकता है। तो पहले इसने हमें शोल्डर कर दिया है, तो हम अब इसके पॉइंट को यहाँ से केबल को लगा देंगे और हम चेक करेंगे इसके बोर्ड में, इसको पावर सप्लाई इन कर देंगे और आपको दिखा देंगे कि ये प्रॉब्लम जो था वो निकला है या अभी भी। अगर आपने कोशिश करी है फिर प्रॉब्लम वही आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए जो कि सही ढंग से हो, नहीं तो किया सो किया, फिर वैसे काम तो नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर मैंने पावर इसका ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज सच में इसमें आ रहे हैं, अभी भी पहला जो फॉल्ट था वही फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड का ग्राउंड ले लिया। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है जो कि प्रॉपरली इसमें इन होना चाहिए था। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3.2 वोल्टेज इसमें इन हो रहा है, मतलब जो वोल्टेज यहाँ से मिसिंग हो रहे थे वो वोल्टेज इसमें इन हो चुके हैं और अपना बॉक्स जो यहाँ से ऑन हो सकता है। देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमें 17 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ठीक है। तो अभी 24 वोल्ट की बारी थे, तो देख सकते हो यहाँ पर भी 23 वोल्ट इसमें इन हो चुका है। मतलब जैसे इस पे लोड गिर गया 3.3 वोल्ट का और 5 वोल्टेज का, तो इसके जो वोल्टेज थे वो यहाँ से ऑन हो चुके हैं और इस ऑन होने की वजह से आपका सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह से यहाँ से ओके हो सकता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर इसमें लाइट इन हो चुकी है। प्रॉब्लम नॉर्मल था, फ्री में काम था, लेकिन आप इसी काम के लिए डायरेक्टली पावर सप्लाई को चेंज करके खर्चा अपना बढ़ा देते हो, ग्राहक से कम पैसे वसूल लेते हो। तो यही टेक्निक होती है, ट्रिक होती है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इलेक्ट्रिकल के रिपेयर करते समय आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आपको समझनी पड़ती है, तभी भाई आप इनकम कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक के इस काम में ज़्यादा कॉन्फिडेंशन होने की वजह से आप बजट नहीं कमा सकते हो। अगर ऐसे ही कुछ ट्रिक लगाया तो आप ज़रूर कमाई करोगे, वो भी फ्री में काम करने के बाद आपको 200 नहीं 100 भी मिलते हैं तो भी आप सह खुशी से ले लेते हो, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई होती है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन आपके लिए ज़रूरी यूज़फुल होगा। आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ तभी सीख पाओगे जो कि आपके दुकान के लिए अच्छा कामयाबी लाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय दोस्तों।